गुड इवनिंग सिद्धांत स्टूडेंट। हाई स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक था। तो आप लोगों ने हमने पढ़ाया था कि डे 1, डे 2 और डे 3 और डे 4 में जाकर के उसको समाप्त किया था। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और प्रॉब्लम हो तो कहीं पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भेज दिया हूँ, वहाँ से आगे जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चौथा चैप्टर है और अच्छा टॉपिक है। तो हम इसे पढ़ाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है और इसको बनाते कैसे हैं। तो सारी चीज़ को देखेंगे। उससे पहले बता दें कि आप लोग वीडियो अगर वीडियो देखे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि 9 क्लास के पूरे चैप्टर का सीरीज बन जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती है नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल होता है। वेरिएबल बताए थे कि जो चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, वो अपना मान बदलता है। जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। समझ में आ गया। और कांस्टेंट बताया था कि जिसका मान नहीं बदलता है वो कांस्टेंट हो जाए। जैसे नंबर हुआ 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार से क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म। अब लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन में जो है वेरिएबल का क्या काम होता है उसको देखना है। इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यह फॉर्म होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर जो है a b और c जो है रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये नहीं कि √5 होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, रियल नंबर जो नंबर होता है। सच दैट a इज इक्वल टू नॉट 0 एंड b इज इक्वल टू नॉट 0, जहां पर जो है a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। इन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। एग्जाम्पल में है 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल में है, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, इसका फॉर्म यही होता है 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जहां पर जो है a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 12। अब चलो एग्जाम्पल में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। मतलब कि इसको जो है इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है और उसका इंडिकेट भी करना है, वैल्यू भी बताना है, a b और c का वैल्यू बताना है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर में लिखा हुआ है कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कौन सा फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 चाहिए। इस फॉर्म में हमको चाहिए। तो यहाँ से पहले देखो, ये x वाला टर्म यहाँ आ गया, y वाला टर्म यहाँ आ गया, लेकिन हमको c वाला टर्म नहीं मिल रहा है, c वाला टर्म नहीं मिल रहा है। उसके इक्वल में क्या आना चाहिए, 0, वो भी नहीं को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 3 है इसको क्या करेंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, इधर से इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से करते हैं 2x प्लस y। अब ये प्लस में 3 है, इक्वल के साइड में आएगा तो माइनस में 3 जाएगा। अब यहाँ से ही हट गया तो यहाँ का क्या बचेगा, यहाँ पे 0। अब देखो ये फॉर्म में आ गया हुआ है। अब चलो यहाँ पर इसका मान लिखना है, वैल्यू लिखना है। यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या जाएगा 1 और c का वैल्यू
-3, क्या हो जाएगा -3, क्योंकि फॉर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, मतलब कि सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। समझ में आ गया। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है 3x - 8 = 5y, लेकिन इक्वेशन में हमको चाहिए कि ax + by + c = 0 चाहिए। हमको इक्वल में क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे इधर से इधर लाएंगे। अब देखो 3x इधर से आएगा तो ये -5y - 8 = क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5y इधर से इधर आ गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचल था, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखेंगे a = क्या हो जाएगा 3, b = -5 हो जाएगा और c = -8 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब सी नंबर देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि x = 4y, x = 4y। अब इसमें देख रहे हैं हम कि x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन c वाला टर्म नहीं है। तो c वाला टर्म जो टर्म नहीं होगा, जो टर्म नहीं होगा उसको 0 के साथ लगा करके उसका टर्म बनाएंगे। अब देखो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो x - 4y, अब c का टर्म नहीं है तो c को क्या बना देंगे 0, क्या बना देंगे 0 = 0, क्योंकि इक्वल में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लेते हैं तो a = क्या आ जाएगा 1, b = -4 और c = 0। समझ में आ गया। चलो अब चौथा देखते हैं। चौथा में लिखा हुआ है कि x/3 - y/2 = 5। अब हमको x वाला टर्म है, y वाला भी टर्म है, लेकिन c वाला टर्म नहीं है, तो इसको क्या करेंगे इधर से इधर लाएंगे तो x/3 - y/2 -5, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस = 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत लड़का गलत कर देगा कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या है ऊपर में 1 है तो 1/3, क्योंकि अगर यहाँ से हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना कि 1/3 × x, लिख सकते हैं इसको 1/3 × x। और एक x के साथ क्या रहता है a जुटा रहता है, देखो यहाँ फॉर्म में लिखा हुआ है ना, x के साथ क्या है a मल्टीप्लाई में है, तो x तो हमको आ गया हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है 1/3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा a का वैल्यू 1/3। अब इधर b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस भी लेना है तो -1/2, सेम जैसे इधर लिए उसे इधर भी लेंगे। अब c = क्या आ जाएगा -5। समझ में आ गया। a = 1/3, b = -1/2 और c = -5। समझ में आ गया। चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम। चलिए अब देखते हैं, लिखा हुआ है कि पहले जैसे जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल भी है इसमें भी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द केस। इसमें क्या करना है कि फॉर्म में उसको लिखना है पहले, और उसके बाद क्या करना है a, b, c और a, b और c का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहला में लिखा हुआ है कि x = -3। अब इसमें देखो a का वैल्यू x वाला टर्म दिया हुआ है, x वाला टर्म दिया हुआ है और c वाला टर्म भी देखिए दिया हुआ है। जैसे इक्वेशन क्या होता है, a फॉर्म क्या होता है ax + by + c = 0, तो इसमें से x का वैल्यू दिया हुआ है और c का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद ना ही y का वैल्यू दिया और ना ही 0 का वैल्यू दिया है, तो उसको बनाएंगे। बताए थे कि जो जिस का वैल्यू नहीं दिया रहा है उसको क्या करेंगे 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। तो x प्लस इसको हम 0 × y कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं 0 × y। अब यहाँ प्लस में माइनस भी 3 है, इधर आएगा तो प्लस भी 3। अब जब यहाँ से इधर हट गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया, और यह जब इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर मान लिख सकते हैं कि a = क्या आ जाएगा 1, b = 0 और c = 3। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। y = 5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 5, मतलब कि y वाला टर्म दिया हुआ है, y वाला टर्म दिया हुआ है, x वाला टर्म नहीं दिया हुआ है और c वाला टर्म भी दिया हुआ है। तो बताएं कि जो टर्म नहीं दिया रहेगा उसमें क्या लगाएंगे 0, तो 0 × x
प्लस वाई, ये प्लस में 5 दिख रहेगा तो माइनस ए 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएगा तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -5। चलो अब सी नंबर देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ x वाला टर्म दिया हुआ है, y वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, c वाला टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे 3x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब पूछेगा कि -2 कैसे आया, तो इक्वल के साइड में, इक्वल के उधर क्या है प्लस में 2 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया। चलो अब डी नंबर 5y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 5y इज इक्वल टू 4। अब y वाला टर्म दिया हुआ है, x वाला टर्म नहीं दिए हुआ है, तो x वाला को y करेंगे, क्या करेंगे अति 0 करेंगे, क्या करेंगे 0 प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इक्वल क्या आ जाएगा 0, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -4। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब कुछ और एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इसका लीनियर इक्वेशन क्या करना है सॉल्यूशन करना है। क्या करना है सॉल्यूशन करना है। उसे पता करना है कि x मतलब कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आता कि नहीं आता है। अगर 0 नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन हो गया। तो चलो ये फॉर्म लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 और y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। अब इस पर डालेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 2 और 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस पर लिखेंगे 2 इंटू 3, क्योंकि x के स्थान पर 3 को लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 हो जाएगा। मतलब क्या होगा दोनों इक्वल आ गया, 0 आ गया। मतलब कि ये 0 आ गया तो इससे क्या साबित होता है कि ये सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन है। यहाँ से अभी इसको लिख सकते हैं क्या 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया। मतलब कि अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए तो सॉल्यूशन होगा और 0 नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया। अब चलो ये लिख रहा है कि चेक विच द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। चेक करना है कि इस इक्वेशन में कि सॉल्यूशन है या नहीं है। समझ में आ गया। तो चलो अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बता दे कि यहाँ पर 2 0 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है 2 0। कोई भी टर्म लिखा सकता है 3 4 या 1 2। तो ध्यान से याद रखना, क्या करना ध्यान से कान खोल के सुनना कि पहला वाला टर्म को क्या करते हैं, पहला वाला टर्म को x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहला वाला टर्म को x देते हैं और दूसरा वाला टर्म को y देते हैं। ध्यान रखना कि पहला वाला का वैल्यू x का होगा और दूसरा वाला का y का होगा। समझ में आ गया। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं आगे। अब यहां पर लिखा हुआ है 2 0, मतलब कि x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और y का वैल्यू 0। अब उसको उस इक्वेशन को जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इस फॉर्म में जो है, इस इक्वेशन में इस दोनों को नंबर को डालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे। तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे माइनस 2 इंटू y के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 इज इक्वल टू
4 इक्वल आया नहीं तो क्या आ जाएगा, ये नॉट होगा, मतलब कि 2 0 जो है इज द सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन ऑफ, तो बोलो गधों, x माइनस 2y इजकल टू 4, ये सोल्यूशन होगा नहीं होगा। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है 0 माइनस 2, तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और y का वैल्यू -2 बना रहेगा गधा। चलो अब यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है क्या, x माइनस 2y इजिकल टू 4। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब x इजिकल टू 0 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 इजिकल टू 4। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इजिकल टू 4, मतलब क्या आ गया 0 हो गया, मतलब कि ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 माइनस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द x माइनस 2y इजिकल टू 4। चलो अब तीसरा नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि 4√2 और √2, मतलब कि यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4√2 और y का वैल्यू √2। अब यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे, x माइनस 2y इजिकल टू 4 में, तो यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के स्थान पर 4√2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई के स्थान पर √2 हो जाएगा इजिकल टू 4 हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया तो 2√2 इजिकल टू 4, ये इक्वल है दोनों, नहीं है, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो अब चौथा देखते हैं 4 0, तो x की इजिकल टू क्या आ जाएगा 4, y इजिकल टू 0 होगा ना, x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2y इजिकल टू 4 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 0 इजिकल टू 4। अब 4 अब ये 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 4 ये 2 में 0 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा 0 इजिकल टू 4। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 इजिकल टू 4, ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, होगा ना सॉल्यूशन, होगा। चलो अब देखते हैं आगे कुछ और। अब चलिए देखते हैं कि फाइंड द 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस x प्लस 2y इजिकल टू 6 है। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इजिकल टू 6। अब इसको हमको डिफरेंट सॉल्यूशन बताना है, क्या गो 6 गो, क्या गो बताना है 6 गो। तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2y इजिकल टू 6, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2y इजिकल टू 6 माइनस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2y और इधर x है तो इसको इधर से उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में है। अब ये 6 माइनस x हो गया। अब चलो यहाँ से हमको 2 को भी हटाना है, क्या करना है 2 को भी हटाना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में है, और इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा ना, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ये होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, क्या मानते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो चलो यहां से हम लिखते हैं, अपना मन से लेते हैं, पुटिंग y x इजिकल टू 2, क्या करते हैं x इजिकल टू 2, तो क्या होता है वी गेट y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 2 है ना 2। अब यहाँ से 1/2 इंटू 6 में 2 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा ना। अब यहाँ 2 2 जा 4, मतलब कि y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू 2 डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। चलो अब यहां से फिर क्या करते हैं, पुटिंग
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, वी गेट, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। वी गेट y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 माइनस वाई का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। अब ये कटने वाला है नहीं है, कटने वाला मतलब कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 2.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5। अब चलो यहां से लेते हैं हम पुटिंग x इज इक्वल टू -2, क्या लेते हैं -2। अब क्या होगा कि वी गेट y इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स होता है ना। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ से क्या होगा कि 1/2 इंटू 6 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये जुट जाएगा, जुटेगा ना। अब यहाँ से क्या होगा 1/2 इंटू 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। अब चलो क्या हो गया 1 2 3 हो गया, हमको और कितना निकालना है 6 गो निकालना है। क्या गो निकालना है 6 गो। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं पुट करते हैं। अब क्या ले बताओ 4 ले ले, चलो y x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो वी गेट y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 6 माइनस 4 हो जाएगा, होगा ना 4, अरे होगा ना 4। चलो अब यहाँ से करते हैं 1/2 इंटू 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा ना 2 इंटू 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कितने टाइम में 1 टाइम में, मतलब कि y का वैल्यू कितना आ गया 1। चलो अब यहाँ से हम पुट करते कितना, पुटिंग करते हैं 1 तो ले लिए गधा, x इज इक्वल टू -4 लेते हैं, क्या लेते हैं -4, तो वी गेट y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है -4 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 2 से काटेंगे तो कितना टाइम में 5 आ गया। अब क्या गो हुआ 1 2 3 4 5 गो हुआ, एक और चाहिए पुटिंग। अब क्या ले x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। चलो वी गेट y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 माइनस एक्स, यहाँ से 1/2 इंटू 6 माइनस 6, क्योंकि x का वैल्यू क्या लिए हैं 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6 में 6 जाएगा तो 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से x और y लेंगे, मतलब कि x का वैल्यू क्या पुट किए हैं 2, क्या वैल्यू पुट किए हैं 2, तो y का वैल्यू क्या आया है 2। फिर x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 2.0 आया है ना। x का वैल्यू क्या पुट किए हैं 2 -2 पुट किए हैं ना, तो y का वैल्यू क्या आ गया है 4 आया है ना 4। अगर y का वैल्यू x का वैल्यू हम 4 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। अगर x का वैल्यू -4 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 5। कुछ तू भी बोलोगा हो। x का वैल्यू 6 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया है 0। समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन में क्या होता है कि x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा, क्या करेंगे निकल के आएगा। यहीं पर अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू ये निकाले हैं, अगर इसी को x के बराबर करते तो x का वैल्यू पुट करते तो y का वैल्यू निकलता, y का वैल्यू पुट किए तो
x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू पुट किया तो y का वैल्यू पुट किया। समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल है कि इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब कि ये सॉल्यूशन है, ये इसमें पहले ही लिख दिया हुआ, क्या लिख दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इसका वैल्यू k का वैल्यू पुट कर निकालना है। क्या करना है? k का वैल्यू निकालना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? k। अब हमको क्या करना है कि इक्वल टू में क्या करना है? जीरो को लाना है। क्या करना है? जीरो को लाना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 2x प्लस 3y, यहाँ से k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। अब यहाँ से क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू को। क्या करेंगे? पुट करेंगे। इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इसको पुट करेंगे इसमें। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि y का वैल्यू क्या है? 1 है, माइनस k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब 2 जा 4 प्लस 3 मूल से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब 4 और 3 कितना होता है? 7। क्या होता है रे? 7 माइनस k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब माइनस k इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो 7 इज इक्वल टू k, मतलब कि k का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। समझ में रे? चलो अब दूसरा नंबर, इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस 1 y इज इक्वल टू k इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? k का। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। ये फॉर्म में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, कि अपने फॉर्म में है। अब यहाँ से हम x और y का वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो इक्वेशन में क्या करेंगे? 3 है तो 3 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1 है ना। उसके बाद माइनस 5 इंटू वाई, तो y का वैल्यू क्या है? k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 और k का k, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 माइनस 5k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जो जुड़ने वाला उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो जात वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो बेजात वाला है उसको अलग साथ करेंगे। समझ में आ गया? जात बेजात समझता है ना रे? जात वाला है तो उसको अलग एक साथ वो अपना जात में खाएगा, और जो अलग जात वाला वो अपना अलग जात में जाए। तो चलो ये जात वाला के अलग अलग जात वाला है, तो यहाँ 6k और माइनस 5k, यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब कि ये घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब कि k आ गया। समझ में आ गया? अब चलो यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है रे? प्लस। तो दोनों जुटेगा, 7 और 3 जुटेगा तो क्या जाएगा? 10, और 12 वाला का साइन था, 12 वाला किस में? माइनस में, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस में 10 इधर जाएगा तो प्लस में 10, क्या हो जाएगा? प्लस में 10। यहाँ से क्या आ गया? वैल्यू का मान निकल गया, k इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा होगा। अब हम लोग इसको आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ के आधार पर। क्या करेंगे? ग्राफ के आधार पर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे संग्राम टेक्निकल हब। जय हिंद, जय भारत।